ये बात है आज से 13.8 अरब साल पहले की। ये है हमारा ब्रह्मांड। उस वक्त ये सारा ब्रह्मांड एक एटम से भी छोटे से बिंदु के अंदर समाया हुआ है। इसके अंदर समय का कोई भी अस्तित्व नहीं है और यहीं से हमारी दुनिया की शुरुआत होने वाली है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया के इतिहास के बारे में कि कैसे ये ब्रह्मांड बना, कैसे ग्रहों की उत्पत्ति हुई, कैसे धरती पे जीवन पनपा और कैसे इंसानों का विकास हुआ। मैं हूँ हर्ष, स्वागत करता हूँ आपका क्यूरियस मैंसो की दुनिया में। हमारा ब्रह्मांड, वैज्ञानिकों का कहना है कि इसका कोई अंत नहीं है। ये बहुत ही सुंदर है और डरावना भी। क्या आपको कभी जानने की इच्छा नहीं हुई कि इसकी रचना कैसे हुई? किसी मिस्टीरियस घटना के कारण एटम से भी छोटा ब्रह्मांड किसी बॉम्ब की तरह फट गया। एक सेकंड के करोड़वें हिस्से के अंदर ये सारा ब्रह्मांड अंतरिक्ष में फैल गया। इसे ही हम द बिग बैंग कहते हैं और ये सारी ऊर्जा है प्योर एनर्जी। और ये एनर्जी पूरे अंतरिक्ष में फैल गई और इसी से समय अपने अस्तित्व में आया और ये सारी एनर्जी करोड़ों सालों तक फैलती रही और ये एनर्जी धीरे धीरे ठंडी होने लगी। फिर इसी एनर्जी से मैटर का फॉर्मेशन हुआ, छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में, जिसे हम एटम के नाम से जानते हैं। और ये सारे कण एक फोर्स की वजह से एक दूसरे से जुड़ने लगे और ये फोर्स और कोई नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स थी, जिसको हम ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। शुरुआती दौर में इस ब्रह्मांड में हाइड्रोजन के एटम एग्जिस्ट करते थे। ग्रेविटेशनल फोर्स जगह जगह उस हाइड्रोजन एटम को आपस में कंप्रेस करने लगा। जिस जगह ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हाइड्रोजन एटम इकट्ठे होते थे, उस जगह का टेम्परेचर लाखों डिग्री तक पहुंच जाता था। कंप्रेस होते होते जब ये टेम्परेचर करोड़ों डिग्री तक पहुंच गया, फिर एक प्रोसेस की शुरुआत हुई जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकली और उसी समय ब्रह्मांड का पहला स्टार अस्तित्व में आया और फिर इसी तरह और स्टार्स बनने लगे। लाखों सालों में करोड़ों स्टार्स का निर्माण हुआ। फिर यही स्टार्स ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आपस में एक ग्रुप में रहने लगे और अरबों स्टार्स इस ब्रह्मांड में दिखने लगे। सभी तारों के ग्रुप्स अलग अलग फॉर्मेशन में बनने लगे और इन्हीं को गैलेक्सी कहा जाता है। और इसी तरह लाखों गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ और इन्हीं के बीच में एक गैलेक्सी ऐसी भी बनी जिसका नाम है द मिल्की वे, जिसमें हम इंसान रहते हैं। इस गैलेक्सी में करोड़ों स्टार्स थे और कुछ कण अभी भी अंतरिक्ष में तैर रहे थे और हजारों सालों तक ग्रेविटी की वजह से वो सारे कण आपस में जुड़ने लगे, जिससे बहुत सारे प्लैनेट्स का निर्माण हुआ। सारे एस्टेरॉइड्स आपस में मिलने लगे और इन्हीं के बीच रॉकी प्लैनेट्स भी बनने लगे, जिसमें एक प्लैनेट ऐसा भी है जिसको हम अर्थ के नाम से जानते हैं। और जो प्योर हाइड्रोजन के एटम्स थे वो आपस में जुड़ने लगे और जैसे स्टार्स के निर्माण में प्रोसेस हुआ था, कुछ वैसे ही हाइड्रोजन के तारे से टेम्परेचर इतना बढ़ने लगा जिससे न्यूक्लियर फ्यूजन की शुरुआत हो गई और इसी से एक नए तारे का निर्माण हुआ जिसे हम सन के नाम से जानते हैं। और इस तारे ने बाकी सारे कणों को अपनी एनर्जी से दूर फेंकने लगा और सिर्फ प्लैनेट्स ही बच गए, क्योंकि वो सारे साइज में बड़े थे और सोलर सिस्टम बनने लगा। और सोलर सिस्टम के बाहर कुछ गैसियस प्लैनेट बनने लगे थे, जैसे कि सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून। और सोलर सिस्टम के अंदर की तरफ रॉकी प्लैनेट्स बनने लगे, जैसे कि मरकरी, वीनस, मार्स और हमारी प्यारी अर्थ। तो यही थी आपकी और हमारी दुनिया बनने की कहानी, जिसमें हम और आप खुशी से रहते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे धरती पे जीवन कैसे बना। इस वीडियो के अगले पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपने और अपने परिजनों का ध्यान रखें। जय हिंद।